BBC टेक के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूँ रमज़ान हाफ़ी और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। बहुत से डबल शाह पाकिस्तानी सियासत में भी मौजूद हैं, लेकिन आज हम आपको असल डबल शाह की कहानी सुनाएंगे। डबल शाह एक गरीब घराने में पैदा हुआ, एड़ियां रगड़ रगड़ कर BSc और B.Ed किया और वजीराबाद के करीब निज़ामाबाद के गवर्नमेंट हाई स्कूल में साइंस का उस्ताद भर्ती हो गया। गुर्बत ज्यादा थी और ख्वाब ऊंचे। वो नौकरी से उकता गया, उसने छुट्टी ली और 2004 में दुबई चला गया। वो 6 माह दुबई रहा, 6 माह बाद वजीराबाद वापस आ गया। वजीराबाद में उसने एक अजीब काम शुरू किया। उसने हमसाये से रकम मांगी और ये रकम 15 दिन में दुगनी करके उसे वापस कर दी। एक हमसाया उसका पहला गाहक बना। ये हमसाया जावेद मार्बल के नाम से मार्बल का कारोबार करता था। हमसाये ने रकम दी और ठीक 15 दिन बाद दुगनी रकम वापस ले ली। मोहल्ले के 2 लोग अगले गाहक बने। ये भी 15 दिनों में दुगनी रकम के मालिक हो गए। ये 2 गाहक उसके पास 15 गाहक ले आए और फिर ये 15 गाहक महीने में 150 गाहक बन गए। यूं देखते ही देखते लोगों की लाइनें लग गईं। लोग जेवरात बेचते, गाड़ी, दुकान, मकान और जमीन फरोख्त करते और रकम उसके हवाले कर देते। वो ये रकम दुगनी करके उन्हें वापस लौटा देता। ये कारोबार शुरू में सिर्फ निजामाबाद तक महदूद था, लेकिन फिर ये वजीराबाद, सियालकोट और गुजरांवाला तक फैल गया और देखते ही देखते वो मामूली स्कूल मास्टर अरबपति बन गया। ये कारोबार 18 माह जारी रहा। उस शख्स ने इन 18 महीनों में 43,000 लोगों से 7 अरब रुपए जमा किए। जब कारोबार फैल गया तो उसने अपने रिश्तेदारों को भी शामिल कर लिया। ये रिश्तेदार समड़ियाल, सियालकोट, गुजरात और गुजरांवाला से रकम जमा करते थे। 5% अपने पास रखते थे और बाकी रकम इसे दे देते। वो शुरू में 15 दिनों में रकम डबल करता था। ये मुद्दत बाद अज़ां 1 महीना हुई, फिर 2 महीने और आखिर में 70 दिन हो गई। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर उसके बुरे दिन शुरू हो गए। वो खुफिया इदारों की नजर में आ गया। तहकीकात शुरू हुई तो पता चला वो शख्स पुंजी स्कीम चला रहा है। पुंजी मालियाती फराड की एक किस्म होती है जिसमें रकम देने वाला ग्राहकों को उनकी असल रकम से मुनाफा लौटाता रहता है। शुरू के ग्राहकों को दुगनी रकम मिल जाती है, लेकिन आखिरी ग्राहक सारे सरमाए से महरूम हो जाते हैं। चंद बरस कबल अमेरिका के साबिक सदर से एक इंटरव्यू करने वाले ने सवाल किया, अगर आपको अपनी अमली जिंदगी दोबारा शुरू करनी पड़े तो आप कौन सा कारोबार करेंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया, मैं नेटवर्किंग का कारोबार करूंगा। नेटवर्किंग भी पोंजी स्कीम जैसा कारोबार है। इस कारोबार में भी ग्राहक को रकम दुगनी करने का लालच देकर सरमाया इकट्ठा किया जाता है। ये सरमाया बाद अज़ां मेगा प्रोजेक्ट्स में लगा दिया जाता है और इन मेगा प्रोजेक्ट्स का मुनाफा ग्राहकों में तकसीम किया जाता है। नेटवर्किंग निस्बतन अच्छी पोंजी है, लेकिन दोनों में शुरू के ग्राहक को फायदा होता है और आखिरी के ग्राहक नुकसान में रहते हैं। ये वजीराबादी शख्स भी अपने ग्राहकों के साथ पोंजी कर रहा था। ये लोगों को लालच देकर लूट रहा था। खुफिया इदारों ने इसके गिर्द घेरा तंग कर दिया। इस दौरान डेली नेशन में उसके खिलाफ खबर शाया हो गई। गुजरांवाला डिवीजन में कहराम बर्पा हो गया। ये शख्स अप्रैल 2007 को गिरफ्तार कर लिया गया। ये शख्स था सैयद सबतुल हसन उर्फ डबल शाह। वो डबल शाह जिसका शुमार पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े फराडियों में होता है। इसने सिर्फ 1.5 साल में 3 अजला से 7 अरब रुपए जमा करके दुनिया को हैरान कर दिया। आप इस शख्स की चालाकी मुलाहिजा कीजिए। ये 2007 में नैब के शिकंजे में आ गया। नैब ने इसकी जायदादें, जमीनें, अकाउंट्स और सेफ पकड़ लिए। ये रकम 3 अरब रुपए बनी और इसने ये 3 अरब रुपए चुपचाप और बखुशी नैब के हवाले कर दिए। डबल शाह का केस चला। उसे 1 जुलाई 2012 को 14 साल कैद की सजा हुई। जेल का दिन 12 घंटे का होता है। चनाचे डबल शाह के 14 साल अमलन 7 साल थे। अदालतें पुलिस हिरासत, हवालात और मुकदमे के दौरान गिरफ्तारी को भी सजा समझती है। डबल शाह 13 अप्रैल 2007 को गिरफ्तार हुआ था। वो अदालत के फैसले तक 5 साल कैद काट चुका था। ये 5 साल भी उसकी मजमूई सजा से नफी हो गए। पीछे रह गए 2 साल। डबल शाह ने महसूस किया 4 अरब रुपए के एवज 2 साल कैद महंगा सौदा नहीं है। चनाचे उसने पुली बारगेन की बजाय सजा कबूल कर ली। जेल में अच्छे चाल चलन, ईद, शब बरात और खून देने की वजह से भी कैदियों को सजा में छूट मिल जाती है। डबल शाह को ये छूट भी मिल गई। चनाचे वो अदालती फैसले के 23 माह बाद जेल से रिहा हो गया। डबल शाह 15 मई 2014 को कोट लखपत जेल से रिहा हुआ तो साथियों ने गेट पर उसका इस्तकबाल किया। ये लोग उसे जलूस की शक्ल में वजीराबाद ले गए। वजीराबाद में डबल शाह की आमद पर आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ। पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े फराडियों को हार पहनाए गए, उस पर फूलों की पत्तियां बरसाई गईं और इसे मस्जिद के लाउड स्पीकरों के जरिए मुबारकबाद पेश की गई। वो हर लिहाज से कामयाब साबित हुआ। वो स्कूल टीचर था। वो मुआशरे का 3रे दर्जे का शहरी था।
اس نے فراڈ شروع کیا اور 18 ماہ میں 7 ارب روپے کا مالک بن گیا۔ نیب نے اسے گرفتار کر لیا، وہ گرفتار ہو گیا۔ نیب ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود اسے 4 ارب روپے نہیں نکلوا سکا۔ سزا ہوئی اور وہ بڑے آرام سے سزا بھگت کر باہر نکل آیا۔ اس نے قید کے دن بھی جیل کے ہسپتال اور سیکنڈ کلاس میں گزارے۔ اسے جیل میں تمام سہولیات حاصل تھیں، چنانچہ وہ جب رہا ہوا تو وہ مکمل طور پر کلیئر تھا۔ اس نے اب کسی کو کچھ ادا کرنا تھا اور نہ ہی پولیس اور نیب اسے تنگ کر سکتی تھی۔ یہ 4 ارب روپے اب اس کے تھے۔ یہ اس رقم کا بلا شرکت غیر مالک تھا۔ ایک سابق اسکول ٹیچر کے لیے 4 ارب روپے کی رقم قارون کے خزانے سے کم نہیں تھی۔ وہ وزیر عباس سے لاہور شفٹ ہوا اور دنیا بھر کی سہولیات کے ساتھ شاندار زندگی گزارنے لگا۔ لیکن اب اللہ کا نظام بھی ملاحظہ کیجیے۔ سید سرت الحسن عرف ڈبل شاہ کو رہائی کے 16 ماہ بعد اکتوبر 2015 میں لاہور میں ہارٹ اٹیک ہوا۔ اسے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لے جایا گیا۔ اس کی طبیعت تھوڑی سی بحال ہو گئی، یہ گھر واپس آیا، لیکن پھر 30 اکتوبر 2015 کو انتقال کر گیا۔ یہ شخص 4 ارب روپے کا مالک ہونے کے باوجود دنیا سے چپ چاپ رخصت ہو گیا۔ ڈبل شاہ کی ساری بے نامی جائیداد، خفیہ اکاؤنٹس، کیش، رقم، فیکٹریاں اور پلازے دنیا میں رہ گئے اور وہ خالی ہاتھ اگلے جہان چلا گیا۔ وہ جائیداد، وہ رقم، وہ پلازے اور وہ خفیہ اکاؤنٹس آج کہاں ہیں؟ دنیا کا مال دنیا کے کتے چاٹ گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری زندگی، ہماری نہ ختم ہونے والی لالچ اور ہماری لامتناہی ہرس کی اصل حقیقت ہے۔ ہم انسان اپنے گرد لالچ کی وسیع دیوار بناتے ہیں، ہم مال جمع کرتے ہیں، ہم دوسروں کی عمر بھر کی کمائی لوٹتے ہیں، لیکن آخر ہم چپ چاپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور یہ مال دوسروں کے کام آ جاتا ہے۔ نور جہان کا مقبرہ نشیوں کی پناہگاہ بن گیا اور شاہ جہان کے تاج محل میں انگریزوں کے گھوڑے باندھے گئے۔ ہم انسان ان چیونٹیوں سے بھی بدتر ہیں جو عمر بھر اپنے جثے سے بڑے دانے کھینچتی رہتی ہیں، انہیں کھینچ دھکیل کر بلوں تک لاتی ہیں اور جب دانوں کا انبار لگ جاتا ہے تو وہ ان کے سرہانے گر کر مر جاتی ہیں اور پھر ان کی عمر بھر کی جمع پونجی چوہوں کا نوالا بن جاتی ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ چیونٹیاں ہیں۔ ہم انسان جانتے ہیں کہ ہم خسارے کے سوداگر ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اس دعا، اس امید اور اس توقع کے ساتھ کہ پاکستان دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا رہے۔ اپنے میزبان رمضان حافظ کو دیجئے اجازت۔ اللہ نگہبان۔